हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग। स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के टाइम से। और हॉस्पिटल के इतने सारे चक्कर काटने के बाद फाइनली बाबू आज एडमिट हो गया है। आज नहीं, कल हो गया था एडमिट। और आज है सर्जरी वाला दिन कि डॉक्टर ने बोला है कि आज सर्जरी होनी है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से इन लोग के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि रीना और छोटू बाबू वो दोनों वहीं रुके हैं हॉस्पिटल में ही, और ये जा रहे हैं। आज इनका फास्ट है। तो मैंने सोचा कि दिन भर तो खाना पीना कुछ हो नहीं पाएगा, तो सुबह ही मैंने इनके लिए थोड़ा सा हलवा बना दिया और मखाना, मूंगफली का दाना, ये सब करके मैंने दे दिया कि खा लो, वरना पूरे दिन तो वो ऐसे ही रहेंगे आप। और इन लोग के लिए भी मैंने दोनों के लिए, रीना और छोटू के लिए भी मैंने पराठा बना दिया था और पैक करके दे दिया था कि मतलब खिला दीजिएगा उन दोनों को भी, क्योंकि आजकल कोई सही से नहीं खा रहा है। सब लोग बाबू के चक्कर में ही हैं। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब चलने के लिए, खुद के हेल्थ के लिए तो खाना ही पड़ेगा। बिना खाए तो काम चलने वाला है नहीं। तो मैंने बोला इनसे कि किसी भी तरह से दोनों को खिला दीजिएगा आप। तो पैक करके मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है कि आज सर्जरी होना है बाबू का, तो कब तक क्या होता है कुछ वो नहीं। फिर वहाँ चाहिए, क्योंकि वहाँ वो दोनों अकेले मतलब परेशान हो जाते हैं। एक चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए चाहिए होता है किसी न किसी को। तो मैंने दे दिया था पैक करके, और ये भी निकल लिए थे। और छोटू बाबू सुबह ही निकल लिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 7 बजे से ही होगा शायद ऑपरेशन, बट 7 बजे से हुआ नहीं। तो ये थोड़ा लेट निकल रहे हैं कि खाना वाना लेके उन लोग का। और यहाँ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल हमारी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चा हमारा बीमार है, उसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। और आज है सर्जरी वाला दिन। इन लोग को आए हुए 1 हफ़्ता हो गया, और 1 हफ्ते में बस हॉस्पिटल के चक्कर ही लग रहे हैं हमारे। और मतलब जहाँ जहाँ डॉक्टर ने रेफ़र किया था वहाँ वहाँ लेके गए हम लोग। तो बच्चों का एक हॉस्पिटल हरियाणा में है, जो कि पलवल में, हरियाणा पलवल में है। सत्य साई संजीवनी करके कोई हॉस्पिटल है। वहाँ भी हम लोग बाबू को लेके गए, बट वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और अर्जेंट सर्जरी बोला, बट वहाँ 3 महीने की वेटिंग थी। तो फिर वापस से एम्स में ही आए, और फाइनली एम्स में भी आज सर्जरी के लिए मतलब फाइनल हो गया कि आज सर्जरी होगा। और अभी 1 घंटा हो गया है, बाबू सर्जरी में ही है, मतलब ओटी में ही है। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही हो जाए और अच्छे से बाबू ठीक हो जाए। बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है हमारे लिए। और आज मैं भी जाने के लिए बोल रही थी, बट वहाँ पे किसी को अंदर जाने ही नहीं देते हैं, बस पेशेंट और पेशेंट के साथ उसकी माँ, उसके अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वहाँ जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। सर्जरी होने के बाद मैं जाऊँगी, और मम्मी भी बोल रही हैं जाने के लिए कि जाके भी बाबू को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बाहर से ही देखना, अंदर तो वो जाने नहीं देंगे। और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगने देते हैं, सबको बाहर कर देते हैं कि आप बाहर जाके वेट करो। और बाहर इतनी धूप है कि वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जाएंगे किसी तरह से बाबू को देखने के लिए। दूर से ही देख लेंगे तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी हमें। और अभी है शाम का टाइम, 6 बज रहा होगा, और बाबू को सुबह 9 बजे ही ले गए थे, और फाइनली 4 बजे तक ऑपरेशन चला है पूरा। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं। डॉक्टर यही बोल रहे थे कि बीपी स्टेबल नहीं हो पा रहा था बच्चे का। तो हम लोग भी आ गए थे हॉस्पिटल की देख लेंगे बाबू को। और रीना वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो हमने मम्मी को भी वहीं बिठा दिया, क्योंकि बाहर यहाँ कहीं बैठने नहीं देते ये लोग, कि उनकी भी गलती नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रखना होता है यहाँ पे। और हम लोग ऊपर आ गए थे वेटिंग एरिया में, यहाँ पे भी गार्ड रुकने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे कि आप लोग जाओ। तो वहाँ से हम लोग भी आ गए वेटिंग एरिया में।
और 8 बजे बोले थे कि 8 बजे आप लोग मिल सकते हो, लेकिन जब 8 बजा तो बस एक बच्चे की माँ ही जा पाई बाबू से मिलने और किसी को नहीं जाने दिए। फिर हम लोग वापस से घर आ गए। अभी बाबू सपोर्ट सिस्टम पे ही है।